कुचामन सिटी राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत महंगाई राहत कैंप और अपनी बजट घोषणाओं के दम पर सरकार के रिपीट होने के जो दावे कर रहे हैं वह सिर्फ और सिर्फ मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। यह कहना है केंद्र सरकार में जल शक्ति मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का, जो कि शुक्रवार को नागौर जिले के कुचामन सिटी के दौरे पर रहे। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह के कुचामन दौरे पर भारतीय जनता पार्टी नागौर के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत और अभिनंदन किया। शेखावत ने इस दौरान कार्यकर्ताओं से रूबरू होकर कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनकी सरकार महंगाई राहत कैंप और बजट घोषणा के दावे कर जनता को फिर से बहका रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को जनता के बीच जाकर हकीकत से वाकिफ कराना है। मीडिया से बातचीत में प्रदेश सरकार के महंगाई राहत कैंप और बजट घोषणाओं पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि गहलोत सरकार केंद्र सरकार की योजनाओं से सिर्फ नाम बदलकर खुद के योजनाओं के लेबल लगा रही है और महंगाई राहत कैंप सिर्फ दिखावा है। उन्होंने कहा प्रदेश सरकार लगातार तुष्टीकरण की नीति अपना रही। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में जनता कांग्रेस को सबक सिखाएगी, क्योंकि 4.5 साल के प्रदेश सरकार के कार्यकाल में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, माफिया राज, महिलाओं पर अत्याचार, कानून और व्यवस्था बदहाल, किसानों और विद्यार्थियों से छलावा जैसे कई मुद्दों से जनता परेशान है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी पर दिए गए बयान को केंद्रीय मंत्री ने अशोभनीय बताया और कहा कि यह सत्ता जाने के कारण खिसियाहट, बौखलाहट और छटपटाहट में दिए गए बयान हैं। तुष्टीकरण किया है और तुष्टीकरण करते हुए बहुसंख्यक समाज को नीचा दिखाने का, उसको दबाने का, कुचलने का प्रयास किया है। राजस्थान की जनता भली भांति समझ चुकी है और समय आने पर इसका हिसाब बखूबी पूरा करने वाली है कि जहरीला सांप है, पहले मोदी को मारो, मोदी को मारकर ही देश को आगे बढ़ाया जा सकता है। मुझे लगता है कि ये उनकी मानसिकता और मानसिकता के साथ साथ में उनकी जो खिसियाहट है, सत्ता चली जाने के कारण से जिस परिवार के प्रति उनका आत्मसमर्पण है, उस परिवार को सत्ता से बाहर होते हुए देखने की बौखलाहट और छटपटाहट के कारण से और कांग्रेस पार्टी के लगातार सिमटते जाने के कारण से जिस तरह का दुख और तकलीफ है, अब वो शब्दों के माध्यम से बयान हो रही है। माननीय मोदी जी की सरकार ने जितनी भी योजनाएं चलाई, गरीब को गणेश मान करके संतुष्टिकरण के लिए योजनाएं बनाई। राजस्थान की सरकार या कांग्रेस के लिए तक की सरकार के सरकारों की तरह चाहे देश में रही हो चाहे प्रदेशों में कहीं रही हो, तुष्टिकरण के आधार पर नहीं चलाए, संपूर्ण संतुष्टिकरण। अब हम जनधन के खाते खोल रहे थे तब हमने किसी को मजहब, धर्म या जो है राजनीतिक प्रतिबद्धता नहीं पूछी। जब हम गरीब का आवास बना रहे थे तब भी नहीं पूछा, जब शौचालय बना रहे थे तब भी नहीं पूछा, पानी दे रहे हैं तब भी नहीं पूछ रहे हैं, गैस का चूल्हा दे रहे थे तब भी नहीं पूछ रहे हैं। वे भारतीय जनता पार्टी पर इस तरह का जो है आरोप लगा करके केवल और केवल माइनॉरिटी में इनसिक्योरिटी पैदा करना और इनसिक्योरिटी पैदा करके उनको डरा करके उनके अपने वोट बैंक के रूप में उनको उपयोग करना और मात्र वोट बैंक के रूप में उपयोग करना और उनको एक सुनिश्चित षड्यंत्र के तहत पिछड़ा बनाए रखना। जिन जिन प्रदेशों में कांग्रेस का साथ माइनॉरिटी ने छोड़ दिया है, उन प्रदेशों में कांग्रेस हाशिए से भी मिट गई। उत्तर प्रदेश के हालात आपने देखे हैं। अब 2 दहाई का आंकड़ा भी कभी कांग्रेस छू पाएगी, इसकी संभावना है कांग्रेस ने खुद ने भी समाप्त मान ली। ठीक यही हालत बिहार में, ठीक यही हालत देश के अन्य प्रांतों में जहां माइनॉरिटी उनके साथ से छिटक गई है, वहां सभी जगह ऐसे हालात हैं। अब अपने इस जो है बिगड़ते हुए स्वरूप को और अपने सिमटते हुए स्वरूप को बचाए रखने के लिए इस तरह के अनर्गल बयानबाजी वो लगातार निरंतर करते रहते हैं।